ठीक, अब देखो यहाँ थोड़ा आप इसको देखते हैं अच्छे से। ये वाली डिस्टेंस, ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है दो प्लेट्स के बीच की, जो हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिव प्लेट्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये, इसको हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ओवरऑल जो है हाइट, इसको हम मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसको भी हम मान लेते हैं ये ओवरऑल 3 सेंटीमीटर का है, जिसको हमने 1 सेंटीमीटर के 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इतना पार्ट जो है ये इतनी जो है 1 सेंटीमीटर है। सिमिलरली ये इतना जो है पोर्शन ये 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, 1 मोल लिया इलेक्ट्रोलाइट का, और हमने उसको केवल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के वॉल्यूम में रखा, ठीक है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के वॉल्यूम में रखा। 1 क्यूबिक कितना हो जाएगा हमारा, ये केवल 1 क्यूब, ठीक। ये अगर 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये इतनी डिस्टेंस जो है ये इतना पोर्शन जो है ये हमारा हो जाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का। सपोज कर लो केवल इतने में हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और हमने उसको किसमें बनाया है, 1 मोल में, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन placed in 1 cubic centimeter वॉल्यूम, ठीक। तो उस कंडीशन में अब अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो हम लोग अभी पढ़ के आए थे कि कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = कप्पा × वॉल्यूम। तो अब इस कंडक्टेंस को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडक्टेंस आएगा, ठीक है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस, ठीक। लेकिन इसका वॉल्यूम हमारा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो कंडक्टेंस होगा वो मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होने के साथ साथ किसके इक्वल होगा, कप्पा के, ठीक है। क्योंकि C = क्या होता है, C = K × V, और अगर V = हम लोग कितना रखते हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि वॉल्यूम कितना है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, केवल C = K। मीन्स कंडक्टेंस इन दिस कंडीशन इज ऑल्सो इक्वल टू द लैम्डा m एज वेल एज इक्वल टू द K, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बिकॉज पहले ही हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए क्या फिक्स है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस के लिए हम लोग फिक्स कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, 1 मोल। 1 मोल का हम सॉल्यूशन बनाए तो 1 मोल के लिए जो कंडक्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा m, ठीक। यहाँ तक मेरी समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सपोज करो, ठीक है ना, सपोज करो कि यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये जिसका सॉल्यूशन यहाँ भरा है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, ठीक, सपोज करते हैं, सपोज इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक। जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग सॉल्यूशन में एक चीज पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा, ठीक। तो अब स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब दैट इज 100% डिसोसिएशन। ठीक, और 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि जब हम इसका सॉल्यूशन अब ले रहे हैं जो वो 100% डिसोसिएट हो चुका है, यानी अब अगर हम उसमें और वाटर मिलाएं या और सॉल्वेंट मिलाएं तो वो डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो कंडक्टेंस की बात करते हैं वो हम लोग आयनिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, कंडक्टेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो अब यहाँ पे आयंस बनने चाहिए, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे कंडक्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। अब 100% डिसोसिएशन हो चुका है तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टेंस होगा या मोलर कंडक्टेंस होगा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि अब हम इसमें और वाटर मिलाएं तो वाटर मिलाने पे आयोनाइजेशन नहीं होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिया है तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि उसको जैसे ही हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम सपोज करो कि यहाँ पे हम इसको डाइल्यूट कर दें, जैसे अभी हमने केवल इस 1 सेंटीमीटर के एरिया में सॉल्यूशन लिया था, लेकिन अब सपोज करो ये भी 1 सेंटीमीटर है, 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 ऐसे ही ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम हर जगह सॉल्यूशन को ले लें यानी डाइल्यूट कर दें, तो डाइल्यूट करने पे क्या होगा, इसमें हर जगह वाटर आ जाएगा। ठीक, और ये जितने भी ब्लॉक्स हैं यानी जितने भी पोर्शंस हैं वो सभी हमारे फिल हो जाएंगे पूरी तरह। सपोज करो ये पूरी तरह फिल हो गए। ठीक है, यानी हर जगह हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ठीक है, तो जब हम इसको डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है, तो डाइल्यूट करने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगी, फिक्स, क्योंकि हमने केवल क्या ऐड किया है, वाटर, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक, तो अमाउंट अभी भी हमारी इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोल ही रहेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में पहले तो हम यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दें या एक सेंटेंस मेंशन कर दें कि नाउ इफ dilution takes place, then no more dissociation। ठीक, तो कोई ज्यादा डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक, अब यहां पे हम सपोज करो लिखते हैं कि let the solution is diluted 9 times, is diluted 9 times। ठीक, 9 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पोर्शंस की बात करें तो एक प्लेट पे हमारे 9 ब्लॉक बनेंगे जिनका कि वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ईच। ठीक है, सभी का अपना जो वॉल्यूम आएगा वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सभी के लिए तीनों आर्म्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। ठीक, लेट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 9 टाइम्स, then the conductance for 1 mole of electrolytic solution। ठीक, तो अब यहाँ पे हम कंडक्टेंस की बात करेंगे। कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, C इज द कंडक्टेंस। अब C किसके बराबर होगा, मोलर कंडक्टेंस के। ठीक, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है, कंडक्टेंस शोन बाय द इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 मोल
सॉल्यूशन, ठीक है, 1 मोल डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो 1 मोल ही है अभी भी, है ना। 1 मोल के केस में जो कंडक्टेंस होगा वो मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम कप्पा की बात करें, ठीक, तो कप्पा कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस 9 टाइम्स। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए एक नया कप्पा लेंगे, या यहाँ पे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे K प्राइम से। तो ये हो जाएगा हमारा K प्राइम इंटू 9, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है। अब यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर कितने हो गए, 9। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू वॉल्यूम। उस बिहाफ पे कप्पा के प्लेस पे हमने एक नया कांस्टेंट लिया, जिसको हमने बोला K प्राइम। तो K प्राइम इंटू 9। अब इस K प्राइम को, ठीक है, इस K से अगर हम रिलेट करें, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कप्पा इज इक्वल टू K प्राइम इंटू 9, और वी कैन से दैट K प्राइम इज इक्वल टू K बाई 9, ठीक, K प्राइम इज इक्वल टू K बाई 9। अब यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखें, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनिशियल सॉल्यूशन के स्पेसिफिक कंडक्टेंस का कितना हो गया है, 1/9, ठीक। 1/9 का मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो कह सकते हैं कि K इज ग्रेटर देन K प्राइम, ठीक। तो यहाँ से एक चीज हमें यहाँ सामने निकल के आती है, और इसको हमेशा इस चीज को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो इसको नोट करके हम लिख सकते हैं कि नोट, हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, हमने डाइल्यूशन को इंक्रीज किया, या हमने डाइल्यूशन किया, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या किया, डिक्रीज। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलो, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको लेके। सपोज करो if the solution diluted n times, if the solution diluted n times, then the specific conductance becomes कितना हो जाएगा, अगर किसी सॉल्यूशन को हम n टाइम्स डाइल्यूट कर दें, तो जो नया स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा वो कितना होगा, becomes 1/n of the K, ठीक। यानी अगर हम यहाँ K प्राइम को देखें तो K प्राइम क्या आएगा, K/n, यानी n टाइम्स वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे अभी किया था 9/K आया था, वैसे ही अगर सपोज करो कि इसको हमने n टाइम्स डाइल्यूट किया,
तो जो नया कंडक्टेंस होगा वो ओरिजिनल का ऑफ द ओरिजिनल के, ओरिजिनल मीन्स इनिशियल भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल के का क्या होगा 1/n। ठीक, क्लियर है? ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो लेट, इसी में आप कंटिन्यू करते हैं। लेट द सॉल्यूशन, लेट द सॉल्यूशन डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स। तो अब हम यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 टाइम। अगर हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए 1000 इंटू के प्राइम। ठीक है भाई, जैसे हम लोग अभी पढ़ के आए थे, अभी हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था कि C इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होगा K इंटू वी। तो अब इस C को नहीं ले रहे हैं, केवल और केवल हम इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं। ठीक, ये पूरा, ये क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ये क्या है मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस को हम इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। 1000 टाइम अगर हमने डाइल्यूट किया तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू के प्राइम। ठीक, और ये क्या है, ये अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, जनरल इक्वेशन अगर हम लिखें, जनरल इक्वेशन, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जनरली लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 5। ठीक, अब यहाँ पे फाई क्या है, फाई where phi is the volume of electrolytic solution containing 1 mole of electrolyte। ठीक, तो हमने इसको जनरलाइज कर दिया इस इक्वेशन को, जहां पे हमने लिखा लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 5, और 5 क्या है वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब हम यहाँ पे थोड़ा और आगे जाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कंटेनिंग ए solution of m molar concentration। ठीक है, यानी हमने कोई एक सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलरिटी कितनी है m, या हम कहें कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है m मोलर। ठीक है ना भाई, कंसंट्रेशन को हमने किस टर्म में यहाँ पे लिखा है मोलरिटी के टर्म में, है ना। और मोलरिटी का मतलब क्या है m मोल। और मोलरिटी की अगर हम डिफाइन करें मोलरिटी को, तो मोलरिटी को डिफाइन करने पे हम ऐसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के 1 लीटर में हमारे नंबर ऑफ मोल्स जो डिसॉल्व होते हैं सॉल्यूट के, उसको हम बोलते हैं मोलरिटी। तो अब यहाँ पे कितने मोल डिसॉल्व है m, कितने में 1000 ml में। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो कह सकते हैं
1000 ml 1000 ml containing m mole, ठीक है, m moles of electrolyte। लेकिन हमें मोलर कंडक्टेंस अगर डिफाइन करना है तो क्या करना है, 1 मोल लेना है ना। अगर 1000 ml में m मोल है तो 1 मोल कितने में होंगे, 1 मोल कितने में होंगे, 1000 बाई m में, ठीक। तो अब ये 1000 बाई m क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम मोलरिटी के टर्म में लिखेंगे तो उस कंडीशन में अब हम इस वैल्यू को फाई के प्लेस पे रख सकते हैं, क्योंकि फाई क्या है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि 10 लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई m। यही हमारी मेन इक्वेशन है, ठीक है। लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई m, ये हमारी मेन इक्वेशन है। और इसी पे न्यूमेरिकल भी हमारा कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। यूनिट किसके लिए, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m के लिए, जहां पे हमने इसका फॉर्मूला लिखा K इंटू 1000 बाई m, ठीक। 1000 बाई m क्या है, वॉल्यूम है ना। तो अब क्या हो जाएगा, काप्पा की अगर हम यूनिट देखें तो काप्पा के लिए यूनिट हम लोग लिखते हैं सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 बाई m, ठीक, 1000 बाई m के लिए क्या लिखेंगे, 1000 बाई m के लिए हम लोग लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइड बाई मोल, ठीक है। ये किसमें बना है, मोलरिटी में। मोलरिटी का मतलब क्या है, मोल पर लीटर वॉल्यूम, ठीक। तो इसको हम ऐसे रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक। इस यूनिट की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि ये हमारी कौन सी यूनिट है, CGS यूनिट। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स इंटू मीटर क्यूब बाई मोल्स। तो यहाँ पे भी सेम आएगा, सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये जो यूनिट होगी हमारी, ये किसमें होगी, ऐसा, ठीक।